कहते हैं संघर्ष करते रहो, फिर एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब सफलता आपके कदम चूमेगी। बहुत सारे लेजेंडरी हुए जिन्होंने लगातार अपने जीवन में संघर्ष किया, संघर्ष करते रहे और उस संघर्ष का फल, उस संघर्ष का नतीजा जरूर एक दिन उन्हें मिला। कहते हैं कि जिस दिन आपने हार मान ली उस दिन आपकी हार है, और जब तक आपने हार नहीं मानी तब तक आपको कोई हरा नहीं सकता। इसी की एक जीवंत उदाहरण अभी हमें मिला है रिंकू सिंह। रिंकू सिंह की सनसनी से आज पूरा देश वाकिफ हो चुका है, जिसने कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खेलते हुए गुजरात टाइटंस के मुंह से जीत छीन ली। उन्होंने आखिरी 5 गेंदों पर छक्का लगाकर, आखिरी 5 गेंदों पर 6 लगाकर अपनी टीम के लिए जीत हासिल की। क्रिकेट इतिहास में, या मैं कहूं कि आईपीएल क्रिकेट इतिहास में, यह पहली बार ऐसा हुआ जब कोई टीम चेस करते हुए, रनों का पीछा करते हुए आखिरी ओवर की लास्ट 5 गेंदों पर 5 छक्के किसी बल्लेबाज ने लगाए। एक ही रात में हीरो बन चुके रिंकू सिंह का जन्म कहां हुआ? बहुत ही छोटे से शहर अलीगढ़ के रहने वाले हैं। रिंकू सिंह का नाम आज बॉलीवुड के हर एक स्टार को पता है, और पता हो भी क्यों ना, क्योंकि उनके टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के जो मालिक हैं वो खुद किंग खान यानी शाहरुख खान हैं। और शाहरुख खान को कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता शाहरुख खान। आइए देखते हैं कि किस तरह से रिंकू सिंह ने गुजरात टाइटन के बॉलर यश दयाल को बैक टू बैक 5 छक्के लगाए, बैक टू बैक 5 छक्के, वो भी लास्ट ओवर में। देखिए, सिक्सर नंबर 1, सिक्सर नंबर 2, सिक्सर नंबर 3, सिक्सर नंबर 4 और सिक्सर नंबर 5। खत्म, जीत गए मैच। वो खुशी कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से, और वो खुशी मिली जो खुद रिंकू सिंह को, जो पिछले कितने वर्षों से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। प्रश्न यहां यह है कि आखिर ये रिंकू सिंह है कौन? रिंकू सिंह कौन है? रिंकू सिंह की कहानी भी एक गरीब परिवार से शुरू होती है। लोग कहते हैं कि जिनके हाथों में सोने के चम्मच होते हैं, जिनके सर पे एक बड़ा हाथ होता है, वही जीवन में बड़ा आदमी बन सकता है। रिंकू सिंह एक निहायत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। सन 1997 में इनका जन्म अलीगढ़ के एक छोटे से परिवार में हुआ। अभी इनकी वर्तमान आयु 26 वर्ष है। क्रिकेट के हिसाब से उम्र कम नहीं है, ज्यादा है, क्योंकि लीजेंडरीज की अगर आप बात करेंगे तो सचिन तेंदुलकर जैसे लीजेंड ने 16 वर्षों में ही इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना पदार्पण कर लिया था। तो उम्र तो हम 26 वर्ष माने, इसका मतलब है कि संघर्ष किया है इसने, संघर्ष इसने अपने जीवन में बहुत किया है। इनके पिता खान चंद्र सिंह गैस सिलेंडर की डिलीवरी करते हैं, और जब तक रिंकू सिंह का सिलेक्शन आईपीएल 2017 में नहीं हुआ था, तब तक ये भी गैस डिलीवरी का काम अपने पिता के साथ करते थे, अपने पिता के कामों में हाथ बटाते थे। पिता चाहते थे कि उनके सभी बेटे उनका काम में हाथ बटाएं। उनका जो काम है गैस डिलीवरी का, जो घरों घरों जाकर वो करते हैं, उसमें सब लोग हाथ बटाएं उनका, ताकि घर में पैसे आ सके और रोजी रोटी जो वो कमा रहे हैं, रोटी और कपड़ों की व्यवस्था, मकान की व्यवस्था, वो ठीक ढंग से, सुचारू ढंग से चला पाए। अलीगढ़ के रहने वाले रिंकू और उनका परिवार 2 कमरों में अपनी जिंदगी का गुजर बसर करते हैं। 5 भाइयों बहनों में तीसरे नंबर पर आते हैं रिंकू सिंह, यानी एक बड़ी बहन और एक बड़ा भाई, और 2 छोटे भाई हैं इनके। अगर हम इनकी शिक्षा के बारे में बात करें तो इन्होंने पढ़ाई सिर्फ 8वीं क्लास तक ही की है। 8वीं क्लास तक तो बहुत पढ़े लिखे नहीं है। 9वीं क्लास में एडमिशन लिया था इन्होंने, हाफ ईयरली का एग्जाम भी दिया, लेकिन एनुअल एग्जाम दे नहीं पाए और फेल हो गए, क्योंकि पढ़ने लिखने में रिंकू का मन लगता था नहीं। उन्हें तो क्रिकेट का जुनून सवार था। क्रिकेट खेलते खेलते बहुत उपलब्धियां तो उनको नहीं मिल रही थी, लेकिन संघर्ष कर रहे थे। जहां कहीं भी टूर्नामेंट होता चले जाते, खेलते। फिर पिता ने बहुत कहा कि इससे कैसे काम चलेगा। नौकरी की तलाश की, बहुत नौकरी की तलाश की, बहुत कोशिश करने पर भी नौकरी नहीं मिली। फिर बड़े भाई के सिफारिश से एक नौकरी मिली, वो भी एक कोचिंग क्लास में पोछा मारने की नौकरी, झाड़ू लगाने की नौकरी। रिंकू सिंह गए, कुछ दिन देखा, लेकिन वो इससे खुश नहीं थे। उन्होंने
उस नौकरी को मना कर दिया और क्रिकेट में ही फोकस किया, क्रिकेट में ही अपना फोकस जारी रखा। रिंकू अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे। बड़े भाई और बहन की शादी के समय उनके जेब में फूटी कौड़ी तक नहीं थी। परिवार पर 5 लाख का कर्ज था, जो चुका पाना ना तो उनकी हैसियत में था और ना ही उसका ब्याज दे पाना रिंकू की हैसियत में था। रिंकू सिंह बहुत परेशान रहते थे कि वो किस तरह से इस संघर्ष भरी जिंदगी से आगे निकले। वर्ष आया 2017 यानी 2017। तब तक रिंकू के पूरे परिवार की मासिक आय सिर्फ 12,000 रुपए की थी। लेकिन जब रिंकू ने एक टूर्नामेंट में बाइक जीता, तब परिवार को लगा कि उनका बेटा कुछ बड़ा कर सकता है। अब तक नहीं लगता था परिवार को कि रिंकू कुछ बड़ा कर सकता है, लेकिन रिंकू ने 2017 के एक टूर्नामेंट में एक बाइक जीती थी। जो बाइक रिंकू ने जीता, उसने अपने पिता को गिफ्ट कर दिया, ताकि पिता को उससे सहूलियत मिल सके। पिता जो उससे पहले साइकिल पर गैस सिलेंडर रखकर घरों तक डिलीवरी करते थे, पिता ने उस बाइक का यूज किया और जाहिर सी बात है कि उन्हें थोड़ी सी सहूलियत हुई रिंकू के इस गिफ्ट से। 2017 में किस्मत ने रिंकू का साथ दिया और पंजाब फ्रेंचाइजी ने रिंकू को मात्र 10 लाख के बेस प्राइस पर खरीद लिया। लेकिन पूरे सीजन ये बेंच पर ही बैठे रहे और एक भी मैच खेलने का मौका इन्हें नहीं मिला। उत्तर प्रदेश के लिए कुछ क्रिकेट खेलते रहे, कुछ पैसे इन्हें मिलते रहे और पैसे इन्हें पंजाब फ्रेंचाइजी की तरफ से भी मिला, वो भी रिंकू के ने परिवार के कर्ज उतारने में ही लगा दिया। 2018 से लेकर 21 के लिए केकेआर ने इन्हें 80 लाख के वार्षिक सैलरी के लिए खरीदा। तब जाकर इनकी स्थिति कुछ अच्छी हुई। देखिए कितना संघर्ष किया इस लड़के ने, रिंकू सिंह ने। 2019 में घुटने में चोट के कारण रिंकू को सर्जरी करानी पड़ी और वो बेड पर आ गए। 2021 का आईपीएल सीजन खेल ही नहीं पाए रिंकू सिंह। ये भी जिंदगी का एक संघर्ष है कि जब आप चोटिल हो जाते हो, और किसी खिलाड़ी के लिए चोटिल हो जाना और बाहर बैठना एक बहुत ही बड़ा दुख का विषय होता है। 2022 के ऑक्शन में कोई टीम रिंकू पर रिस्क लेने को तैयार नहीं थी और फिर केकेआर ने इन्हें 55 लाख की वार्षिक सैलरी पर खरीद लिया। देखिए, जहां 2018 से 21 तक के लिए उसी केकेआर ने इन्हें 80 लाख रुपए की वार्षिक सैलरी पर खरीदा था, रिंकू की कीमत घट गई। केकेआर ने फिर से भरोसा किया, लेकिन अब की उनका बेस प्राइस, उनका जो वार्षिक सैलरी थी, वो सिर्फ 55 लाख रुपए थी। डिमोशन ही हुआ था, पैसे में काफी डिमोशन हुआ। आईपीएल में रिंकू को 2018 से 22 तक कुल टोटल सिर्फ 10 मैच खेलने का मौका मिला। अब आती है रिंकू सिंह की किस्मत की पॉजिटिव घड़ी। रिंकू सिंह की चमक आईपीएल के लखनऊ वाले मैच में दिखने को मिला, जहां इन्होंने सिर्फ 15 गेंदों पे 40 रन बना दिए। हालांकि केकेआर वो मैच 2 रनों से हार गई थी, लेकिन फिर भी रिंकू सिंह का कर्ज, जो वहां पे उनकी शक्ति थी, वो देखने को मिली कि किस तरह से ये लड़का लॉन्ग हिटिंग कर सकता है और स्लॉग ओवरों में एक अच्छी हिटिंग करके अपनी टीम को जिता सकता है। थोड़ी पहचान तो रिंकू सिंह को उस मैच से मिल गया था। अगर वो 2 रनों से वो मैच ना हारते तो शायद वो खबर भी बड़ी बन जाती, पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। रिंकू ने गुजरात के खिलाफ खेलते हुए 9 अप्रैल 2023 को आखिरी 5 गेंदों में 5 छक्के लगाकर नाबाद 48 रनों की पारी खेली, किंग खान का दिल जीत लिया। शाहरुख खान खुशी से समा नहीं रहे थे। रिंकू ने आईपीएल के अंतिम ओवर में चेस करते हुए अब तक के सर्वाधिक 23 रनों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। अब तक चेस करते हुए आईपीएल में किसी भी टीम ने 23 रन से ऊपर 23 रन से ऊपर नहीं बनाया था। उस रिकॉर्ड को भी रिंकू ने तोड़ा। तो ये रिंकू सिंह की कहानी है, और रिंकू सिंह की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सोहनलाल द्विवेदी द्वारा लिखी गई एक कविता मुझे याद आता है। वो जो उत्साह देती है, बहुत कुछ मैच करता है इस कहानी से। और वो जो कविता है, वो फिर से एक संघर्ष करने के लिए मजबूर कर देती है आपको। तो जिए, पॉजिटिव सोच के साथ जिए। एक पंक्ति मैं उनकी दोहराना चाहूंगा, सोहनलाल द्विवेदी जी की। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।